हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा सनरूफ के बारे में। क्या होता है सनरूफ और मूनरूफ और क्या क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सनरूफ बेसिकली एक मूवेबल पैनल है जो आपके कार की रूफ में फिट हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकली हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जिसका काम होता है कार के अंदर एक्स्ट्रा लाइट को लाना और फ्रेश एयर को लाना। बेसिकली सनरूफ का काम सिर्फ इतना ही होता है। और सनरूफ एक एडिशनल फीचर के तौर पे हम लोग को अपनी कार में अवेलेबल होता है। ये एक एडिशनल फीचर है और सनरूफ को हम लोग आफ्टर मार्केट भी हम लोग लगवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट भी इजीली जो है वो सनरूफ अवेलेबल हो जाती है। सनरूफ जो है वो 50 केजी तक का वेट जो है वो इजीली कैरी कर लेती है। हमारी कार कहीं ऐसी जगह पे पार्क है जहाँ पे काफ़ी बंदर वगैरह हैं। अगर वो कार की रूफ पे कूदते हैं तो उससे कार की सनरूफ को कोई डैमेज नहीं होता है। सनरूफ को बेसिकली बनाया ही इसी हिसाब से जाता है कि अगर उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो उसको कोई डैमेज ना हो। इजीली 50 टू 70-80 केजी तक का वेट इजीली कैरी कर लेती है सनरूफ। अब बात करते हैं मूनरूफ क्या होती है। मूनरूफ बेसिकली सनरूफ ही है। सनरूफ में जो ग्लास होता है वो टिल्ट ग्लास होता है, डार्क ग्लास होता है। जो व्यू उसका बाहर का आता है वो डार्क आता है। और जो हमारा कार का ऊपर का कारपेट होता है, जो मटेरियल जो ऊपर यूज होता है, बेसिकली उसी कलर का कवर लगा होता है, जिसको मैनुअली भी ओपन किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकली भी आता है ओपन होने का। सिर्फ उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे और जो रूफ है उसके ग्लास को ओपन नहीं करेंगे तो वो बेसिकली मून रूफ कहलाएगी, विथआउट उसके जो सनरूफ है उसको ओपन किए हुए। तो उसका व्यू जो है वो डार्क आता है और बेसिकली उसी को मून रूफ बोला जाता है। एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट जो है वो मून रूफ का काम वही होता है कि सिर्फ व्यू देना ऊपर स्काई का। तो जब हमारी कार में सनरूफ लगी है तो ज़रूर इसके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे ही होंगे। जब सनरूफ लगी है तो कुछ ना कुछ उसकी कमियां होंगी ही होंगी और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं उसकी। तो चलिए अब हम लोग सनरूफ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सनरूफ के प्रोजेस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे जो मेन चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ लगा है तो वो आपकी कार के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। कार और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। जो सामने से उसका जो लुक दिखता है सनरूफ लगा होने का, उसका लुक बहुत ही शानदार आता है। और कैबिन के अंदर भी सनरूफ लगी है तो एक प्रीमियम फील होता है गाड़ी का। एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल फीचर है सनरूफ वाला, वो बहुत ही प्रीमियम, गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। और सनरूफ लगे होने के बाद कार के अंदर का कैबिन का जो मूड है वो फ्रेश हो जाता है। जब हम लोग उसको ओपन करते हैं उसके कवर को, तो एक मूड चेंज हो जाता है अचानक से। एक एक्स्ट्रा एक अलग सा फील आता है कैबिन के अंदर मून रूफ होने से, सनरूफ होने से। और उससे एक्स्ट्रा लाइट अंदर आती है और साथ में फ्रेश एयर भी अंदर आती है, तो वो हमारे मूड को काफ़ी अच्छा कर देता है। और आपकी गाड़ी में सनरूफ लगा है तो इंग्लैंड में जैसे हमारे दादा ने, सौरव गांगुली हमारे फॉर्मर कैप्टन ने, जैसे शर्ट निकाल के गोल गोल घुमाया था वैसा हम लोग रूफ से बाहर निकल के कर सकते हैं। हाँ, शर्ट मत निकालना, बट रूफ से हम लोग बाहर निकल के हम लोग एयर का मजा ले सकते हैं, हाथ फैला के काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट को। तो ये हैं इसके प्रोसेस। तो अब मैं आप लोगों से सनरूफ के कॉन्स के बारे में बात करता हूँ। क्या क्या है सनरूफ के कॉन्स। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ लगा है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर मार्केट भी अगर सनरूफ लगाते हैं तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो कॉस्टली पड़ता है सनरूफ। और सनरूफ आपकी गाड़ी में लगा है तो आप सनरूफ ओपन करके गाड़ी कभी ना कभी चलाएंगे ही, तो उससे क्या होता है कि डस्ट वगैरह काफ़ी अंदर आई जाती है, थोड़ी बहुत, काफ़ी नहीं तो थोड़ी बहुत भी डस्ट अंदर आई जाती है। जनरली हम लोग जब कार चलाते हैं डस्ट दिखती नहीं है, लेकिन अंदर आई जाती है कहीं ना कहीं से, सनरूफ अगर ओपन है तो। और ओपन है सनरूफ तो डेफिनेटली चलती गाड़ी में उसका एवरेज जो है वो कम होना ही है। चलती गाड़ी मतलब चलती गाड़ी में ही सनरूफ ओपन करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कार के माइलेज पे ज़रूर पड़ना ही पड़ना है। और आपकी गाड़ी में अगर सनरूफ लगा है तो ये समझ लीजिए कि ऊपर की जो शीट होती है गाड़ी की, उसको कट करके ही वो सनरूफ फिट किया गया है, उसमें होल करके ही सनरूफ को फिट किया गया है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कट करने से कि आपकी गाड़ी की बिल्ड स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है उस सनरूफ लगे होने से। मैक्सिमम देखा जाता है एक्सीडेंट की कंडीशन में भी अगर हुआ है तो सनरूफ जब नहीं होता है तो काफ़ी जो सेव कर लेता है। सिर्फ ऊपर का पार्ट डैमेज होता है, हल्का सा बैंड होता है, लेकिन सनरूफ होने की कंडीशन में वो ग्लास टूट जाएगा। हालांकि टिल्टेड ग्लास होता है, फिर वो लेयर्ड ग्लास होता है वो, बट उसको रिपेयर करना भी उतना कॉस्टली होगा बजाय के डेंटिंग पेंटिंग करना, तो एक कॉस्टली भी है और कार की स्ट्रेंथ को भी काफ़ी कम कर देता है। डेफिनेटली इस चीज़ में बहुत से लोग का कमेंट आएगा कि नहीं होता है, लेकिन है, जनरली ये चीज़ होती ही है, कार की स्ट्रेंथ को वो कम करता ही करता है। और मूवेबल पार्ट्स उसमें बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रिकली मोटर लगी रहती है, तो फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम उस मोटर में आती ही है। हमारे विंडो, कार के जो पावर विंडोज़ होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरुआत में नहीं आती है, लेकिन कुछ सालों बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पावर विंडो में भी आती है, उसके मोटर में आती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सनरूफ की जो मोटर होती है इलेक्ट्रिकली उसको ओपन बंद करने में कभी ना कभी किसी न किसी को, सबको आए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी न किसी को प्रॉब्लम आती ही है, वो मोटर ख़राब होती है, उसका भी फिर कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाता है उसको रिपेयर करने का, चेंज करने का। और डैमेज की सिचुएशन में भी अगर बैंड वो हुआ है तो उसको बहुत कॉस्टली आती है और उसको चेंज करना भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ये हैं सनरूफ के कॉन्स, प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मैंने नहीं बताया या आप लोगों का कुछ सजेशन है कि ये भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और अगर ये आप लोग को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एंथुसियास्टिक राइडर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब एंथुसियास्टिक राइडर। थैंक यू सो मच।